नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है थर्ड बीसीएस सीजीएल प्री के लिए मॉक टेस्ट 11। दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर 150 क्वेश्चंस के इस मॉक टेस्ट को शुरू तक सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए। यदि आप पीडीएफ से इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस राज्य में स्थित 2500 वर्ष से अधिक पुरानी साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है? बिहार। ए आंसर बिहार। ट्राई द्वारा फरवरी 2022 में जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक बिहार की टेली डेंसिटी कितनी है? 53.71। बी आंसर, जो कि भारत में सबसे कम है। अक्टूबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सिताब दियारा में किसकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? जयप्रकाश नारायण। सी आंसर, जयप्रकाश नारायण। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एकल तथा विवाहित महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कितने सप्ताह तक का कानूनन गर्भपात का अधिकार दिया? 24 सप्ताह। डी आंसर, 24 सप्ताह। 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 कहां आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। सी आंसर, भोपाल। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच ये संपन्न हुआ और पिछला जो है 11वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव दिसंबर 2021 में मुंबई में हुआ था। सितंबर 2022 में देश के नए सीएसडी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान। बी आंसर, अनिल चौहान। ये दूसरे सीडीएस हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले थे जनरल बिपिन रावत। इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ककाडो एक्सरसाइज 2022 में भारत की ओर से भाग लिया आईएनएस सतपुड़ा ने। ए आंसर। इसके अतिरिक्त P-18 समुद्री गश्ती विमान ने भी भाग लिया भारत की ओर से। देश का पहला तथा विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में कहां बनाया जाएगा? हजीरा में। डी आंसर, हजीरा में। टेनिस ग्रैंड स्लैम का यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। ये स्पेन के हैं। 19 वर्षीय ये खिलाड़ी नडाल के बाद ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां बनाया जाएगा? लद्दाख में। सी आंसर, लद्दाख में। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन व्यक्ति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोना की खोज करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ज्योतिषपुर किस नगर का नाम था? कामरूप का नाम पहले प्राग ज्योतिषपुर था। 1989 में आडवाणी ने रथ यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? सोमनाथ से। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में।
बी आंसर होगा। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का संबंध किससे है? भोपाल गैस कांड से। 3 बीघा कॉरिडोर किनके बीच का क्षेत्र है? भारत और बांग्लादेश। बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित घटना है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा प्रदान किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? केप टाउन में। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान की क्या स्थिति रहती है? इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसमें उसके जीडीपी में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। इसमें 11 जजों की पीठ बनी थी और सबसे बड़ा जो था अब तक का वो केशवानंद भारतीवाद में है जो कि 1973 का वाद था। इसमें 13 जजों की पीठ बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। डी आंसर होगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में, 169 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी और देश का युग्म जो है, नीपर यूक्रेन, पो इटली, राइन जर्मनी, रोन स्पेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोन नदी स्पेन में नहीं बहती है बल्कि स्विट्जरलैंड में बहती है। यह नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिर जाती है, रोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की किन के मध्य स्थित है? सागर और खाड़ी दिया है, किन किन सागर या खाड़ी के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है, किसके लिए विख्यात है जोहान्सबर्ग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण के अतिरिक्त हीरा के खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, 5 फ्लावर झील मंगोलिया में। ये मंगोलिया नहीं, चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। बाकी जो 3 मिलान है, बाकी 3 मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पश्चिमी बंगाल में
जूट की खेती में संकेंद्रण का कारण नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजी की उपलब्धता। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। यानी कि सबसे नजदीक क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल और उसके ऊपर आयन मंडल। पृथ्वी के सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, 12 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक लगभग आयन मंडल पाया जाता है, और उससे ऊपर यानी कि 640 किलोमीटर से ऊपर के जो है परत को बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिट्टी को, इस मृदा को सिंचाई की आवश्यकता कम है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी मिट्टी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है, ये जो है सिंचाई को की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी को रोक कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद जो है इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी, उसी उद्देश्य से यह गठित किया गया था। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। बाद में इसका परिणाम स्वतंत्रता संग्राम पर विपरीत पड़ा, और अंततः यह परिणत हुआ देश के विभाजन पर, धर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 ईस्वी के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंधे हुए और गोली मार दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। इसमें जो है मिर्जा अबू बकर इनके पौत्र थे। इनके सिर को जो है एक थाली में रखकर बहादुर शाह के सामने पेश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहां थे? बारदोली में, डी आंसर होगा। चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को ही, उसमें गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली में ही 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंबई में। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां स्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। जोशीमठ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी ओडिशा में है और श्रृंगेरी कर्नाटक में है। शंकराचार्य, जिनके आदि शंकराचार्य कहा जाता है, इनका जन्म 8वीं सदी में केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। इन्होंने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नदीम के पद पर था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसे कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा राय ने, ए आंसर होगा। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है?
अमोनिया, ए आंसर होगा। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली हल्की गैस है, अमोनिया। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश के भ्रम, व्यतिकरण, उसकी वास्तविक आकृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोक्रोम। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों का निर्माण, टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। हानिकारक विकिरण से सबसे कम प्रभाव जो है मस्तिष्क पर पड़ता है और सबसे अधिक प्रभाव आंख पर पड़ता है हानिकारक विकिरण का। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन है? सीसा, ए आंसर होगा। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मच्छर। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जलोद्भिद, जीरोफाइट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? विभिन्न स्तरों तक ऑक्सीजन ले जाना। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर भी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी को प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइक्रो एनकैप्सुलेशन, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लौह छड़ का चुंबकन। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटो हन और स्ट्रॉसमैन ने। पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेलीग्राफ। इसका प्रारंभ प्रायोगिक स्तर पर 1850 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच किया गया था, जबकि जन साधारण के लिए 1854 में शुरू हुआ। 2013 में टेलीग्राफ सेवा बंद कर दी गई सदा के लिए। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने, डी आंसर होगा। लघु गणक सारणी, लोगारिथम टेबल का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन नेपियर ने। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जी आदि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं।
पोटेशियम हड्डी के विकास के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करती है विस्थापित द्रव के भार पर। सी आंसर हो जाएगा। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सितारों में, स्टार्स में, तारों में जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसमें कि हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम। यदि फ्लावर को 14 और डिस्टेस्ट को 18 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो ब्यूरोक्रेट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? फ्लावर देखिए क्या हो सकता है इसमें, ये 14 कैसे आ सकता है और डिस्टेस्ट 18 कैसे आ सकता है? तो फ्लावर में 6 अंक हैं, डिस्टेस्ट में 8 हैं। देखिए इसको गुना 2 + 2 गुना 2 + 2 क्या आ रहा है? ये 14 और ये 18, 6 दूनी 12 तो 14, 8 दूनी 16 2 18, यानी कि ब्यूरोक्रेट में जो 10 लेटर हैं तो गुना 2 + 2, 10 गुना 2 20 + 2 22, 22 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्न समूह के संख्याएं संबंधित हैं। 9, 15, 27 जिस तरह संबंधित है उसी प्रकार इसमें से कौन सा संबंधित है? 9, 15, 27 के बीच क्या संबंध हो सकता है? देखिए तीनों जो है 3 का गुणज है, 3 का गुणज है तो एक 3 गुना है, दूसरा 5 गुना है, तीसरा 9 गुना है। तो उसी तरह इसमें देखिए ये 3 का गुणज नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, तो बाकी इसमें तीनों 3 का गुणज है। देखिए 3 निकाल देंगे तो ये 2, 3 और 6, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3 और 6। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग है? तो सोचिए क्या हो सकता है? 56, 6, 7, 8, 2 बराबर यहाँ कितना होगा? इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसमें आप अंकों को लिख लीजिए और फिर रिप्लेस कर दीजिए साइन का। 56 गुना 54 गुना 6 है, 54 गुना 6 है, तो गुना का क्या अर्थ है? गुना का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है भाग। घटाव, तो घटाव का अर्थ क्या है? घटाव का अर्थ है गुना, घटाव का अर्थ है गुना। 7 भाग 8, तो भाग का क्या अर्थ है? भाग का अर्थ है जोड़, तो ये जोड़ हो गया। 8 जोड़ 2 है, तो जोड़ का क्या अर्थ है? जोड़ का अर्थ है घटाव। आपके सामने ये आ गया, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले भाग का काम, फिर गुना, इधर जोड़ घटाव। 54 भाग 6 9, यानी कि 9 गुना 7 प्लस 8 घटाव 2, 9 7 63 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 69, 69, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द यानी कि इनमें से भिन्न कौन सा है? अमरूद, अनार, खीरा, पपीता। अमरूद, अनार, पपीता ये तीनों फल हैं, खीरा फल नहीं सब्जी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
जिस प्रकार फैसला का संबंध सुनाना से है, फैसला सुनाया जाता है, उसी प्रकार नियम का संबंध किससे है? नियम को कार्यान्वित किया जाता है। फैसला जो है, फैसला का देखिए, कोई सुनाता है और कोई फैसला का पालन करता है, तो जो एजेंसी है वो फैसला सुनाती है, उसी प्रकार एजेंसी नियम का क्रियान्वित करती है, नियम को क्रियान्वित करती है। पालन अनुपालन तो फैसला का भी पालन किया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन जो एजेंसी है, कोर्ट है एजेंसी, तो कोर्ट फैसला सुनाती है, उसी प्रकार सरकार नियम बनाती है, तो वो एजेंसी नियम को कार्यान्वित करती है। ये अंतर होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 16, 24, 36, उसके बाद क्या होगा? यानी कि देखिए सीधा 1.5 गुना किया जा रहा है। 16 का 1.5 गुना 24, 24 का 1.5 गुना 36, 36 का 1.5 गुना कितना होगा? 18 36, 18 54 हो जाएगा। 54, 54 का 1.5 गुना 54, 27 81। ये आंसर 54। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 9, 25, 49। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। इन दोनों के बीच देखिए, नीचे वाला 3 अधिक है, नीचे वाला 5 अधिक है, नीचे वाला 7 अधिक है, तो नीचे वाला 7 अधिक कितना होगा? 13 7 20। बी ऑप्शन 20। उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाए और दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए। 0, 7, 26, 63, 124, 215, 342, 511, 728, डैश डैश डैश। क्या भराएगा डैश डैश में? तो गौर से देखिए इन संख्याओं को, सीधा सीधा संबंध है। क्यूब से एक कम, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। सभी में 1 घटा दीजिए, ये संख्याएं आ जाएंगी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो ये संख्या आ जाएगी। 1 जोड़ देने पर जो है 1 का क्यूब, 1 जोड़ देने पर 2 का क्यूब, 1 जोड़ देने पर 3 का क्यूब, 1 जोड़ देने पर 4 का क्यूब, 1 जोड़ देने पर 125 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, 343 7 का क्यूब, 512 8 का क्यूब, 729 9 का क्यूब, 1000 10 का क्यूब, इसमें 1 घटा दीजिए 999। क्यूब से 1 कम है 999। सी आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, देखिए फिगर है, इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह 9, 12, 18, यहाँ क्या होगा? तो देखिए सभी 3 का गुणज है। 3 का गुणज आपके पास सिर्फ 27 है। 3 यहाँ 9 से 12, 3 अधिक हुआ, 12 से यहाँ 6 अधिक हुआ, 3 6 यहाँ से 9 अधिक 18 9 27। 27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 2 8 40। तो समझिए कि इनका कुछ कैलकुलेशन है जो 40 आ रहा है, इनका कुछ कैलकुलेशन है जो 30 आ रहा है, इनका कुछ कैलकुलेशन होगा वो यहाँ आएगा। तो देखिए इसमें 5 8 5 40 तो सीधा सीधा आ गया, तो इसका क्या औचित्य है? 5 या 15 और यहाँ देखिए 4 है, यानी 5 या 15 और इसका आधा से गुना कर दिए। इन दोनों को गुना करके इसके आधे से गुना किए, या यूं कहें कि सभी को आपस में गुना करके 2 से भाग दे दिए, या इसके आधे से गुना किए। उसी तरह 5 8 40 और फिर इसका आधा 1 हो गया, 1 से गुना किए तो 40 रह गया। इन दोनों को गुना किए, 10 दूना 20, इसका आधा आधा, 20 का आधा 10 हो गया। या सीधा सीधा कहा जाए कि इन तीनों के गुणनफल का आधा, इन तीनों के गुणनफल का आधा, इन तीनों के गुणनफल का आधा, यहाँ पर 10 होगा। ये ऑप्शन 10। प्रश्न आकृति उत्तर आकृति, इसमें देखिए 4 फिगर के बाद 5वां, तो 5वां जो है पहले जैसा रिपीट करेगा।
कुछ भी बदलेगा, एक अगर सर्किल में है तो 1 2 3 4 फिर ये 5वां, या अगर दो दो भी रिपीट करेगा तो 1 2 3 4 फिर से पहला। इसलिए प्रश्न आकृति में ये 5वां फिगर जो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां फिगर पहले जैसा हो जाएगा। तो पहले जैसा फिगर देख लीजिए, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर ये, और ये सर्किल बिंदु, यानी कि 3 नंबर वाला मैच कर रहा है 1 नंबर से। यही हो जाएगा आंसर। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? यहां देखिए आयत का जो है इस तरह का, ये दोनों जो है 2 आयत मिलाकर यहाँ एक वर्ग है, ये पूरा वर्ग है। इसलिए आयत काउंटिंग करना है तो सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल वाले हो गए। डबल वाले से तो वर्ग बन जा रहा है, एक 3 वाला बन रहा है, 3 छोटे वाले 3 मिलाकर एक आयत बन रहा है। उसी तरह ये 4 3 वाले जो हैं 4 बन रहे हैं। इसके अलावा 4 वाला जो है यहां से यहां तक एक, उसका अपोजिट दूसरा, इस रेखा के दोनों तरफ एक, इधर दूसरा, यानी ये भी 4 बन रहे हैं। 8 4 12 4 16 16 हो जाएगा आंसर। विषम की पहचान कीजिए। विषम की पहचान देखिए आपके पास है 84 67 112 95 79 63 167 150। तो सोचिए इसमें क्या ग्राउंड हो सकता है। ये सिंपल सा दिख रहा है, सम विषम सम विषम 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 सम, यानी कि सिर्फ यही जोड़ा है जिसमें कि दोनों संख्याएं जो हैं विषम है, नहीं तो बाकी में जो है एक सम एक विषम का जोड़ा है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या इसमें देखिए 1 0 3 2 5 4, यहाँ क्या होगा? इसमें देखिए कोई क्रम है 1 3 5 7 0 2 4, यदि एक और रहता यहाँ तो फिर 6 होता। ये जो है एक है तो 1 3 5 7, यानी 7 हो जाएगा आंसर। यदि इसी में 2 क्वेश्चन मार्क होते एक साथ तो 7 और फिर इधर से 0 2 4 6, यानी 7 और 6 होता। जबकि सिंगल क्वेश्चन मार्क है तो सिर्फ 7 हो जाएगा आंसर। यदि एक्सप्लेन को उसी कोड में BUMIXFK लिखा जाए तो जिम को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? देखिए हमारे पास पहले से है एक्सप्लेन, इसको लिखा जा रहा है BUMIXFK। अब इन दोनों के बीच देखिए क्या कोडिंग की गई है, E से 3 कम हो गया, B के बाद CDE यानी E-3, X देखिए U के बाद VWX यानी ये भी 3 कम है, ऊपर वाला 3 अधिक यानी नीचे वाला 3 कम है। M के बाद NOP, I के बाद JKL, X के बाद YZA, F के बाद GHI, K के बाद LMN, यानी हर एक जो है इसका कोडिंग जो ये किया गया है कोडिंग, उसमें -3, हर एक लेटर 3 कम है। तो जिम में 3 कम कर दीजिए, GYM, तो G से 3 कम क्या हो जाएगा? D से देखिए EFG, 3 कम में G आ जा रहा है, 3 अधिक में, यानी कि G से 3 कम में D आ जाएगा। तो D वाला विकल्प देखिए कौन कौन सा है, सिर्फ C विकल्प है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अब आप मैच कर सकते हैं DVJ, V के बाद WXY 3 अधिक हो गया, J के बाद KLM, M 3 अधिक हो गया, यानी कि M से J जो है 3 कम है, यानी इसमें भी सारे -3 हो गए। DVJ, यहाँ तो एक ही विकल्प था D वाला, इसलिए एक पर ही क्लियर हो गया, नहीं तो तीनों को करना पड़ता। जब किसी संख्या में 24 की वृद्धि की जाती है तो वह खुद की 104% हो जाती है। इन संख्या कोई भी संख्या है, इसमें जब 24 की वृद्धि की जाती है, 24 बढ़ा तो प्रतिशत में कितना बढ़ गई संख्या? 4% बढ़ी, 104% हो गई।
यानी कि 100 तो पहले से था, 4% और बढ़ गया। यानी यदि 24 बढ़ाते हैं तो संख्या का 4% बढ़ता है, यानी कि 24 जो है संख्या का 4% 24 होगा, यानी कि संख्या 6 गुना हो गई, 600। 4% यदि 24 है तो 4 गुना, देखिए 100 का कितना गुना हो जाएगी, 4% 24 है तो 24 हो गया, 4 गुना 6%, 100 है तो ये 600 हो जाएगा, 600 का 4% 24 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 600। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो कितनी प्रश्न आकृति में कितनी आकृति है, 1 2 3 4, 5वें स्थान पर। तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना है, जब आपके पास मौका कम हो तो 5 आकृति जब हो तो 5वीं आकृति पहली आकृति के समान होगी इन जनरल। कभी कभी अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में जो है पहली आकृति 5वें स्थान पर जब भरना हो तो पहली आकृति ही 5वें स्थान पर रिपीट होगी। या तो 25% चेंज पर भी होगा तो 25%, 50, 75, फिर 100% में चेंज वही हो जाएगा वापस। या तो फिर 50% भी हो तो यहाँ के बाद एक बार पूरी रिपीट हो जाएगी ये, और फिर यहाँ से फिर ये रिपीट होगी। तो इन जनरल चौथी आकृति जो है हमेशा रिपीट होगी, 1 2 3 4 गैप करके। 4 आकृति दिया हो तो पांचवा, पहला और पांचवा बराबर होगा इन जनरल। तो देखिए पहले के बराबर कौन सा है, एरो बीच में इस तरफ दिया हुआ है, एरो बीच में ये चिन्ह उल्टा है, तो ये आपके पास हो गया ऑप्शन 4। और इसमें देखिए सामान्य नियम क्या है, तो इसको सीधा ऐसे पलट दीजिए तो ये वाला हो जा रहा है, यानी ये इस ओर है, ये पलट के इसे ऊपर चला जाएगा, ये इस ओर हो जाएगा। ये इस तरफ है तो पलट के नीचे आ जाएगा, इस ओर हो जाएगा। तो एक बार पलटने पर तीसरी हो जा रही है, जस्ट उल्टा। मान लीजिए ऐसे है तो उसका इस तरह हो जा रहा है तीसरा वाला, तीसरा को जब फिर पलटेंगे तो ये पहला वाला स्थिति 5वें में आ जाएगा। इसलिए 5वां वाला जो है यही आकृति जो है यहाँ आएगी इस स्थान पर। तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ देखिए 7 11 19 31, उसके बाद कुछ है फिर 67। 7 4 11, 11 8, उसके बाद 19 के बाद कितना है 12, यानी कि 4 8 12 16 20। देखिए तो क्या ऐसे ही हो रहा है, इसमें 16 करेंगे, 31 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 20 36। तो 31 में 36 जोड़ने पर क्या हो रहा है, 67 हो जा रहा है। यानी कि 67 में 20 घटा दीजिए 47, यहाँ 47 आ जाएगा। 31 में 16 जोड़ देंगे 47, 47 में 20 जोड़ देंगे 67। डी आंसर हो गया। नीचे दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति, पुरुष। ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति, पुरुष। ग्रामवासी कुछ गरीब हो सकते हैं और कुछ ग्रामवासी गरीब पुरुष भी हो सकते हैं, इस तरह हो सकता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 3 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। यहां देखिए कॉमन क्या है, एक को बीच में रखकर क्लॉकवाइज ले लेते हैं, 5 4 3 6, 5 4 3 6, 5 4 3 6। 3 के विपरीत क्या है, 5 हो गया। तो 3 के विपरीत 3 नीचे है तो ऊपर 5 हो जाएगा। सी आंसर। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। तो यह आकृति किसमें छिपी हुई है देख सकते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी अंदर में नहीं है कहीं, ये इसी में है। देखिए ये
ये लाइन और ये लाइन मिलाकर ये आकृति बना रही है। ए आंसर हो गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर 7, तो 13 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20। बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। पूजा का जन्मदिन 12 फरवरी 1996 को हुआ था। वह बुधवार का दिन था। 12 फरवरी जनवरी 1996 बुधवार था, तो उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। 12 जनवरी 1996 बुधवार है, तो 12 जनवरी 1997 कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए एक वर्ष में सामान्य एक वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है दिन जो है, और लीप वर्ष में 2 दिन। तो 1996 जो है 12 जनवरी के बाद 1996 में 29 फरवरी आएगा, 29 फरवरी लीप वर्ष का आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 दिन बढ़ेगा, बुधवार से 2 दिन बढ़ जाएगा अगले वर्ष शुक्रवार। शुक्रवार ए ऑप्शन है। एक साल का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा शुक्रवार रहा, तो साल का अंतिम दिन कौन सा वार होगा। लीप वर्ष नहीं है तो नॉर्मल डे में जो है साल का पहला दिन जो होगा वही दिन साल का अंतिम दिन भी होगा। शुक्रवार है तो शुक्रवार ही होगा, आंसर हो जाएगा डी। और अगले वर्ष जो है पहला दिन, यदि इस बार शुक्रवार है, पहला दिन शुक्रवार है, तो अगला पहला दिन शनिवार होगा, एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में 2 दिन, सामान्य वर्ष में 1 दिन, शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार पहला दिन हो गया, तो उसका पिछला दिन शुक्रवार के शुक्रवार सेम रिपीट करेगा। डी आंसर हो जाएगा शुक्रवार। यदि पैसिफिक महासागर तब बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक जो है प्रशांत महासागर है, तो बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी एक खाड़ी है। डी हो जाएगा आंसर। ये डी यहाँ पर देखिए किस में है, सी में है, ऑप्शन हो गया आंसर सी। 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के एक छोटे घनों को लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच वाले एक ठोस घन बनाया जाता है। बड़े घन के बाहर की ओर पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा जाए, तब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित कर दिया जाए तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। ये देखिए इसको 2D में समझिए, सेम फंक्शन 3D पर काम करेगा। सिंगल छोटे छोटे घरों को लेकर जो है बड़ा घन बनाया गया। यह है 3 गुना 3, 2D में देखिए 9 फलक हैं, और जब 3D कीजिएगा तो 27 हो जाएंगे, यानी कि आपको 27 घन लगेंगे। तो 27 घन लगेंगे तो देखिए सबको मिला के रंगा गया। फिर जब बाहरी परत रंगिएगा, इसमें ये परत रंगिए, बाहरी परत यहाँ इसको रंगिए, तो देखिए कि कितना अनटच्ड रहता है, किसमें रंगीन नहीं होगा। तो सिर्फ ये वाला जो है इसी वाले पर रंग नहीं चढ़ेगा। तो 3 जो है दोनों तरफ से एक एक घटा दीजिए, 2। कुल फलक पहले थे 3 का क्यू, अब उसमें घटा दीजिएगा कितना, बाहर का जो 2 है, तो 3 में घटा दीजिएगा 2, बाहर दोनों तरफ एक एक रंग आ गया, तो बच गया 1, इसका क्यू, एक ही फलक बचेगा बीच में, सिर्फ वही रंगा हुआ नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 है परंतु बाद में 7 नहीं आता। कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 है, तुरंत पहले 9 है किंतु बाद में 7 नहीं। यानी इस चीज का ध्यान देना है कि कितने 91 ऐसे हैं जिनके बाद 7 नहीं है। यहाँ 91 7 नहीं है, ठीक है। यहाँ 91 बाद में 7 है, ये नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 91 बाद में 7 है, ये भी नहीं लिया जाएगा। तो कितने 91 ऐसे हैं जिनके बाद में 7 नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यही सिर्फ यहाँ है 1। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी, सी आंसर होगा। जो संबंध हवा का वायुमंडल से है वही संबंध पानी का किससे है।
हवा या वायुमंडल में होता है। पानी किसमें होगा? हाइड्रोस्फीयर, डी आंसर होगा, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। अटलांटिक महासागर से जिस प्रकार इंग्लैंड संबंधित है उसी प्रकार ग्रीनलैंड किससे संबंधित है? यहां देखिए, इंग्लैंड अटलांटिक महासागर में स्थित है, ग्रीनलैंड किस में स्थित है? इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर में, सी ऑप्शन। चूहा बिल्ली के प्रति वैसा है जैसा मक्खी किसके प्रति है? तो चूहा को बिल्ली खा जाती है, मक्खी को मकड़ी खा जाएगी, सी आंसर होगा। यदि किसी भाषा में रबर को बक्सा, बक्सा को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर को बैग कहा जाए तो एक बच्चा किस चीज से लिखेगा? बच्चा लिखेगा पेंसिल से, और पेंसिल को क्या कहा जा रहा है यहाँ? शार्पनर। इसलिए बच्चा किस चीज से लिखेगा? तो शार्पनर से लिखेगा, डी आंसर हो जाएगा। असंगत की पहचान कीजिए। टोक्यो, पेरिस, जकार्ता, बैंकॉक। इसमें देखिए, टोक्यो, पेरिस, जकार्ता, बैंकॉक सिर्फ ये राजधानी शहर नहीं है। अब जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं रह गई है। जकार्ता का जो है अस्तित्व खतरे में है। पर्यावरण की स्थिति खराब होने के कारण ये समुद्र में विलुप्त हो जाएगा अगले 50 वर्षों में। ऐसा पर्यावरणविद का मत है, जिसके कारण जो है इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदल दी है। तो बाकी तीन जो है, टोक्यो, पेरिस और बैंकॉक, तीनों राजधानी शहर हैं, और जकार्ता अब राजधानी शहर है नहीं, इसलिए असंगत हो जाएगा जकार्ता। असंगत की पहचान कीजिए। 729, 125, 216, 624। इसमें देखिए, ये क्या हो जाएगा? 9 का पावर 3, 9 में 81 गुना 9, 9 1 9, 9 8 72। ये 9 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 3 है, ये 6 का पावर 3 है, और ये 5 का पावर 4, इसलिए असंगत हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि बाकी ए बी सी जो है पूर्ण घन है, और ये जो है पूर्ण घन नहीं है। ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा या 5 का पावर 4 हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 16, 24, 36, 54। उसके बाद क्या आएगा? इसका क्या कोरिलेशन होगा? 16, 8, 24, 24, 12, 36, 36 और यहाँ कितना हो जाएगा? 18, 54। यानी कि देखिए, 8, 4, 12, 18। इसको किस रूप में देखेंगे? 16 का 1.5 गुना 24, 24 का 1.5 गुना 36, 36 का 1.5 गुना 18 36, 18 54, 54 का 1.5 गुना, यानी कि 54 का आधा और जोड़ देंगे, 27 जोड़ देंगे इसमें, 81। 54 का 1.5 गुना 81 हो जाएगा, 81। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह यहाँ है, इसके स्थान पर क्या आएगा? 18 से 24, 6 बढ़ोतरी, 24 से 35, 11 की बढ़ोतरी, 35 से 51, 16 की बढ़ोतरी, 51 से 72, 21 की बढ़ोतरी। अब यहाँ कितने की बढ़ोतरी होगी? 6, 5, 11। यहाँ देखिए, 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16, 5, 21, 21, 5, 26, यानी 26 की बढ़ोतरी। 72 में 26 जोड़ देंगे, 8 और 9, 98 हो जाएगा। 98 ऑप्शन बी, 98। यदि निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य पद का मध्य अंक कौन सा होगा? अवरोही क्रम का अर्थ हुआ बड़े से छोटा।
तो बड़े से छोटे में देखिए, शुरू का अंक लीजिए 5 8 6 7 5 7 6, यानी 5 6 7 8 से शुरू है। तो सबसे बड़ा में पहले 8 वाला लिखाएगा 817, उसके बाद 7 वाले 795 769, उसके बाद 6 वाले 6 वाला हो गया 698 691 698 691, उसके बाद 5 589 3 3 6 हो गए, और एक 579, तो 579 इसकी भी बात हो जाएगा, इससे भी छोटा 579। अब देखिए मध्य पद का मध्य अंक कुल 7 है, तो इधर से 3 हटा दिए, इधर से 3 हटा दिए, तो मध्य पद का मध्य अंक कितना है? 698 था तो 9, डी आंसर हो गया 9। राम का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? राम ऊपर से 7वां है, यानी इससे ऊपर 6 लोग हैं। नीचे से 28वां है, यानी इससे नीचे 27 लोग हैं, तब इसका नीचे से 28वां हो जाएगा। कक्षा में कितने लोग हैं? 6 27 1 27 1 28 और 6 34 लोग हैं। ए आंसर हो जाएगा। असंगत की पहचान कीजिए। गुफा, घोंसला, झोपड़ी, कुटिया। घोंसला पक्षी बनाते हैं, शेष जो है मानव निर्मित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोंसला। असंगत की पहचान कीजिए। अंगुली, आंख, कान, जीभ। तो इसमें देखिए आंख, कान, जीभ ये तीनों ज्ञानेंद्रिय हैं। अंगुली ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय इसमें त्वचा होता है, अंगुली नहीं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और अंगुली ज्ञानेंद्रिय नहीं है, इसलिए अंगुली असंगत है इसमें। इनमें से असंगत कौन सा है? 8 27 64 100 125 216 343। ये देखिए 2 पर पावर 3, ये है 3 पर पावर 3, यह है 4 पर पावर 3, यह है 5 पर पावर 3, यह है 6 पर पावर 3, यह है 7 पर पावर 3, यह है 10 पर पावर 2, इसलिए असंगत हो जाएगा 100। 100 आपका ऑप्शन है बी। इंटेलिजेंस के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? टिलेज, पहला देखिए टिलेज, इसमें देखिए ए जो है इसमें कहीं नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही टिलेज। अप्रोक्सीमेशन के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है? अप्रोक्सीमेशन, इसमें देखिए डबल एन है, इसमें एन सिर्फ सिंगल है, ये नहीं बन सकता। उसके बाद देखिए इसमें ई, ई इसमें कहीं नहीं है, ये भी नहीं बन सकता। उसी तरह इसमें भी ई कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। बच गया ये, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको चेक भी कर सकते हैं। TOXIN, TOXIN आंसर हो गया ऑप्शन डी टॉक्सिन। बी का भाई ए है, डी का पिता सी है, बी की माता ई है, ए और डी भाई हैं। बी का भाई ए है, ए और डी भाई है, यानी कि ये देखिए बी का भाई ए है, ए भाई है बी का, और ए और डी भाई हैं, तो ए का भाई भी हो गया डी, और इससे बी का भाई है ए, तो ये बी हो गया। बी मेल है कि फीमेल है क्लियर नहीं है। डी का पिता सी है, डी का पिता सी, पिता सी हो गया, यहाँ माता का भी क्लियर नहीं देख। तो देखिए बी की माता ई है,
बी की माता ई हो गई। ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? ई पत्नी है सी की, पत्नी। डी आंसर होगा। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है। एक्स भाई है वाई का और वाई जेड की पत्नी है। वाई पत्नी है जेड की। जेड डब्लू का पुत्र है, जेड पुत्र है डब्लू का। डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू पत्नी है वी की। भी का वाई से क्या संबंध है? भी कौन लगेगा वाई का? तो भी जो है भी का बेटा जेड, जो जेड की पत्नी वाई, यानी बेटा की पत्नी। भी जो है वाई का ससुर लगेगा, बेटा की पत्नी है वाई। भी के बेटा की पत्नी है वाई, यानी कि भी ससुर लगेगा वाई का। तो भी का वाई से क्या संबंध है? भी वाई का ससुर है। सी आंसर। हिना पूर्व में ए से बी की ओर 10 फुट चलती है। ए से बी की ओर पूर्व में, यहां से पूर्व में चल रही है, ये पूर्व डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो पूर्व में 10 किलोमीटर चली ए से बी की ओर, तो यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया, 10 फीट चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और 3 फुट चलती है। यहां से बाएं इस तरफ मुड़कर 3 फीट चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 फीट चलती है। फिर दाएं मुड़कर यह 10 फुट चलती है। वह ए से कितनी दूरी पर है? ए से कितनी दूरी पर हो जाएगी? एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यानी कि पार करती है 18 सेकंड में, तो उसको खुद की लंबाई और उतनी ही लंबाई के प्लेटफॉर्म दोनों को मिलाकर पार करना होता है 18 सेकंड में। यानी कि 180 मीटर प्लस 180 मीटर कुल मिलाकर 18 सेकंड, यानी कि 360 मीटर 18 सेकंड में। 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। डी आंसर हो जाएगा। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो? स्पिरिट के साथ पानी, यानी कि देखिए यहां लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो, यानी कि लागत मूल्य यदि 100 तो 20% लाभ हो तो विक्रय मूल्य 120। तो अब देखिए पानी जो है स्पिरिट का मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है और पानी कितने मिलाए कि उसको वो 20 रुपये में बेच पाए? 20% लाभ हो रहा है, पानी का मूल्य यहां 0 मान लिया जाएगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए जो है वो 100 ml पानी बेच रहा है, 100 लीटर पानी स्पिरिट बेच रहा है, उसमें 20 लीटर मिला दे रहा है पानी, तो 100 रुपये की चीज को 120 रुपये में बेच लेगा, यानी 20% पानी मिला रहा है। यानी पानी 100 है, स्पिरिट 100 है, तो पानी है 20। ये हो गया 5:1। बी आंसर। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 27 हो और उनका गुणनफल 504 हो तो उनका एक पद क्या होगा? तो 3 पद का योग 27 है, यानी कि बीच वाला पद जो है 27/3 कर दीजिए, बीच वाला पद 9 हो गया। अब ये पद 9 से जितना कम है, दूसरा पद 9 से उतना अधिक है। अब गुणनफल तीनों का गुणनफल 54 है, 504 है, तो 504 में हम 9 से भाग देंगे तो इन दोनों का गुणनफल निकल जाएगा। यदि ये ए है और ये बी है तो ए और बी का गुणनफल जो है इसमें 9 से भाग दे देंगे। 554 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 56 हो गया। अब 56 जो है ए और बी का गुणनफल है, इसमें जो है तो 56 देखिए 7 × 8 = 56,
तो 7 अगर एक पद है तो दूसरा पद 8 होगा नहीं, 9 से अधिक होना चाहिए, तो 7 और 8 होंगे नहीं। 10 इसका गुणज है नहीं, 14 चौके 56 यानी 14 और 4 यानी कि 4 और 14, देखिए तो 4 5 9 5 14 यानी कि 3 पद जो हैं वो 4 9 और 14 हैं। सी आंसर हो गया। अंक 2 3 4 5 6 0 से 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो? तो 400 से 1000 के बीच जो बनेगी सभी संख्याएं 3 अंक की बनेगी, क्योंकि 1000 जो है इसमें आएगा नहीं, एक है ही नहीं, इसलिए 1000 का बनेगा नहीं। तो 400 से 1000 के बीच तो 3 अंक का देखिए, 3 अंक में भी इस अंक को देखिए सैकड़ा के स्थान को, यहाँ पर 0 2 3 नहीं भर सकते, सिर्फ 4 5 6 तीन तरीके से भर सकते हैं यहाँ, 4 5 6 तीन तरीके से इसको। फिर जब 6 अंक में से एक अंक भर दिया गया तो बच गए 5 अंक, यानी इस जगह को 5 तरीके से भर सकते हैं। फिर इस अंक स्थान को 4 तरीके से भर सकते हैं। तो अब कितना हो गया? 3 गुना 5 गुना 4, 5 चौके 20 या 60 तरीके से बनाया जा सकता है। बी आंसर हो गया। यदि 6 समान मशीनों के एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनती हैं, तो उसी चाल से ऐसी 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी? 6 समान मशीन 1 मिनट में, यानी कि कुल यदि एक मशीन हो तो 6 मिनट में 270 बोतल बना रही है। तो 1 मिनट में 270 भाग 6, अब मशीन की संख्या 10, 4 मिनट गुना 10 गुना 4 हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 3 का यहाँ 90, 9 दूनी 18 पर 1 0, 180 हो गया। 90 गुना 2 180 पर 1 0, 90 गुना 10 गुना 2, यही तो था, 90 10 2 1800। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है? इसमें देखिए 3 लोग हैं, प्रवीण विजय सुरेश, प्रवीण विजय सुरेश। तो अब देखिए प्रवीण और विजय का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। विजय और सुरेश 3:2, विजय सुरेश 3:2। अब देखिए मिश्र अनुपात हो गया, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा? पहला अनुपात ये हो जाएगा 4 तिया 12, दूसरा अनुपात ये हो गया और तीसरा ये हो गया। दूसरा देखिए 5 तिया 15 और तीसरा 5 दूना 10, ये आपका मिश्र अनुपात हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा ये? प्रवीण तथा सुरेश, प्रवीण और सुरेश का हमको निकालना है, तो ये हो गया 12:10। तो 12:10 जो कितना हो जाएगा? 12 और 10 का अनुपात, ये हो गया 6 और ये 5, 6:5। सी आंसर हो गया। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः, जीप कार 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75। ये 90 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 घंटे यदि चलते हैं तो 15 किलोमीटर का दूरी, 90 से 75, 15 किलोमीटर का दूरी जो है वो गैप भर देगा। यानी कि यदि कार 15 किलोमीटर आगे चल रही हो तो जीप 1 घंटे में उसको पकड़ देगा। 15 किलोमीटर जो है पकड़ने में 1 घंटा 60 मिनट लगेगा गैप भरने में। तो देखिए 3 से भाग दीजिए, 5 किलोमीटर 20 मिनट, दोनों के बीच 5 किलोमीटर का गैप है, तो भरने में 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट में पकड़ लेगी।
एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर घंटा हो तो ये अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है? तो चाल जो है 40 से 35 हो जा रहा है, यानी कि 5 की कमी। 40 में जो है 5 की कमी हो जाएगी, 5 हो गया 1/8 की कमी। 40 में 1/8 की कमी हो गया तो 35 हो गया। यानी कि देखिए चाल में 1/8 की कमी हो जा रही है, यानी कि चाल कितना हो जा रहा है? 7/8 गुना। 1/8 घट गया तो चाल हो गया 40 का 7/8 गुना हो गया। तो समय 8/7 हो जाएगा। ये 7/8 है तो समय 8/7 हो जाएगा, रिवर्स 8/7, यानी 1/7 समय अधिक लग जा रहा है उसको। 8/7 गुना हो जा रहा है, यानी कि 1/7 गुना अधिक लग जा रहा है। तो वही 1/7 गुना अधिक तो यही है, 15 मिनट देर जो कर रहा है, यही 15 मिनट तो 1/7 है। 15 मिनट बराबर 1/7 हो गया। 1/7 यानी कि कुल समय कितना लग रहा है? 15 गुना 7 105 मिनट। कुल समय लग जा रहा है 105 मिनट। 105 मिनट कितना हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा 45 मिनट। अब देखिए कुल दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। 60 मिनट में 40 किलोमीटर, जिसका है उसका जितना है उसका 2/3। तो 105 मिनट कुल समय लग रहा है 105 मिनट। तो 105 मिनट में 60 का 2/3 भाग हो गया 40। 105 का 2/3 भाग कितना होगा? 35 दिया। 35 दूनी 70 हो गया। सी ऑप्शन। एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल चलने पर उसे कितना समय लगेगा? इसमें कुछ मैथ नहीं है, देखिए बिल्कुल रीजनिंग की तरफ बनाइए इसको। पैदल तथा वापस घुड़सवारी से सेम दूरी है, तो देखिए समय कितना लगता है? पैदल प्लस घुड़सवारी दोनों मिला के लग रहा है 5 घंटे 45 मिनट। समझने का प्रयास कीजिए इसको। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं, यानी पैदल के स्थान पर यदि रिप्लेस कर दिया जाए घुड़सवारी, आइए घुड़सवारी तो पहले से है, तो ये हो जाएगा 5 घंटे 45 मिनट घटाओ 2 घंटे, इतना समय लग गया। यानी कि ये दोनों तो सेम है। ये 2 घंटे का जो अंतर है पैदल और घुड़सवारी का है, यानी कि पैदल की अपेक्षा घुड़सवारी में 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो पैदल की अपेक्षा घुड़सवारी में 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कि घुड़सवारी की अपेक्षा पैदल में 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो दोनों ओर घुड़सवारी करने पर, दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर कितना समय लगेगा? तो घुड़सवारी है, 2 घंटे कम लग रहे हैं। ये पैदल और घुड़सवारी है, तो घुड़सवारी को पैदल जब कीजिएगा तो 2 घंटे और जोड़ दीजिएगा। इस घुड़सवारी को रिप्लेस कीजिए पैदल प्लस 2 घंटे, ये हो जाएगा पैदल प्लस पैदल 5 घंटे 45 मिनट प्लस 2 घंटे हो जाएंगे, 7 घंटे 45 मिनट हो जाएंगे। सी आंसर। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से पूरी हो तो यह दूरी कितनी थी? तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दूरी जितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उतना ही चला जा रहा है फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। तो इसमें दोनों का पूरा दूरी का औसत चाल, यदि समान दूरी जो है अलग अलग चाल से तय की जाए तो पूरी दूरी की औसत चाल जो हो जाता है, यदि एक चाल x हो दूसरा y तो 2xy बट्टे x प्लस y, ये औसत चाल हो जाता है। आपने देखा होगा कि a से b तक गया 40 किलोमीटर की स्पीड से, b से a तक वापस आया 60 किलोमीटर की स्पीड से, वही स्पीड है यहाँ, वही स्थिति है। आधी दूरी a से b तक, फिर b से a जितना है उतनी ही दूरी वापस आया, तो समझिए कि उतनी ही दूरी आगे चला गया, उसका औसत चाल हो जाता है 2xy बट्टे x प्लस y। तो यहाँ औसत चाल कितना हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा 2xy, 2 गुना x हो गया
40, y हो गया 60 बट्टे 40 प्लस 60, 2 गुना 40 गुना 60 बट्टे 100, 40 से 60 100, 6 चौक 24 दूनी 48, ये हो गया 48 किलोमीटर हो गया प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गया। अब कुल 10 घंटे में तय करता है तो कुल दूरी 48 गुना 10, 480 किलोमीटर। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा? तो दशमलव के बाद देखिए 0.09, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इसका वर्गमूल 1 अंक में हो जाएगा, इन 0 पॉइंट के बाद 1 अंक। तो अब देखिए यहाँ पर मूल रूप से 9 है तो 9 का वर्गमूल 3, दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, यानी 0.3। एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप समान है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा? वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 3850, पाई हो गया 22/7, इधर इसको ले जाएंगे तो 7/22 हो जाएगा। इसको कर देते हैं 2, 11 से कटाते हैं तो 11 33, 11 55 55, 0। अब देखिए कितना हो गया 175, 175 गुना 7, आर स्क्वायर इजकल टू 175 गुना 7, तो गुना करेंगे नहीं हम, 175 को तोड़ देंगे हम 25 गुना 7, यानी 25 यानी कि 5 गुना 5 गुना 7, ये 175 हो गया, ये 7 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर इतना हो गया, तो आर बराबर हो जाएगा 5 गुना 7 बराबर 35। तो वृत्त की त्रिज्या निकल गई 35, तो वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर हो गया 35, 7 × 5 = 35, 5 गुना 2 10 गुना 22 220। वृत्त का परिधि हो गया 220, वर्ग का परिधि वृत्त का परिधि बराबर है परिमाप, यानी कि वर्गाकार क्षेत्र का भी परिमाप हो गया 220, तो वर्ग का भुजा 4 से भाग दे दीजिए 55, वर्ग की भुजा 55 हो गई तो वर्ग का क्षेत्रफल 55 गुना 55, 55 गुना 55 कितना हो गया? इसका तरीका यही है, 5 गुना 5 स्क्वायर 25, अब 55 है तो 5 को एक अधिक से गुना करना है, तो 5 × 6 = 30, 3025, 3025 वर्ग मीटर होगा आंसर, बी ऑप्शन। यदि 15 मैच का क्रय मूल्य 20 मैच के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि 20 मैच वो बेच रहा है तो वसूल हो रहा है 15 मैच ही, 5 मैच घाटा लग रहा है उसको, 5 मैच उसको घर से देना पड़ रहा है, दाम आ रहा है 15 मैच का ही, यानी 20 को बेचने पर जो है उसको 5 मैच घाटा लग रहा है, तो गुना 5 कर दीजिए। 100 मैच को बेचने पर 25 मैच का उसको घर से घाटा लगेगा, 25% की हानि हो गई, 75 मैच का ही दाम वसूल होगा, 25% की हानि हो गई। यदि 1Q + 2Q + इसी तरह 10Q तक मान इतना हो तो 4, 32, 108, 4000 कितने बराबर होगा? तो यहाँ गौर कीजिए, 1Q यानी कि 1, 2Q यानी कि 8, 3Q यानी कि 27, इसी तरह 10Q यानी कि 1000 बराबर 30, 25। अब देखिए आपके पास है 4, 32, यानी इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4, 32, 27 चौके 108, 4000, तो ये कितना बराबर हो जाएगा? कुल ये भी 4 गुना हो जाएगा, 3 चौके 12100, 12100, बी आंसर हो गया 12100। एक व्यक्ति 320 आम 400 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है। 320 आम, वो खरीदा 400 आम, बेचा 320 आम, उसको बच गया, जितना में खरीदा था उतना में 320 आम बेच दिया, 400 आम को जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया, रुपया बराबर हो गया, लेकिन उसको बचा क्या? पूरे सौदे में बच गया उसको 80 आम।
अब गौर कीजिए, 320 आम बेचने पर 80 आम बच गया। 80 आम को तो बेचा नहीं, यानी उसको मुनाफा कितना हुआ? 320 आम बेचा तो 80 आम का मुनाफा हुआ। 8 चौके 32, यानी 1/4 मुनाफा, यानी 1/4 हो गया 25%। जितना आम था 1/4 आम मुनाफा कमा लिया वो। 320 आम ही बेचा तो 320 आम बेचने पर 80 आम का मुनाफा हुआ, यानी 25% का मुनाफा हुआ। यदि a प्लस बी इजकल टू 5, ए बी इजकल टू 3, तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितने के बराबर होगा? a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए इसका मान रखते जाइए। a प्लस बी का मान है 5, तो 5 पर पावर 3 इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है प्लस 3ab। ए बी 3 है तो 3 गुना ए बी का मान 3 है गुना ए प्लस बी का मान 5 है, ये हो गया। यानी इसको यहीं रहने दीजिए, इस सबको इधर लेते जाएंगे, घट जाएगा। 125 में कितना घट जाएगा? 5 या 15 या 45। 115 125 में 45 घट गया, बच गया 80। 80 मान हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 80 हो गया। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 का योगफल 27 है लगातार, तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा? 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या का योग 6 संख्या है, 3 यहां है, 3 यहां, ये लगातार 6 संख्या है। यदि पहली 3 का योग 27 यानी कि यहां पर 9 है बीच वाली, और ये 8 और ये 10, 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया कितना? 11 12 13 का योग 36। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 36 ए आंसर हो गया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहली 3 का योगफल जो 27 है तो औसत हो गया 9, तो अगला 3 का औसत 3 बढ़ जाएगा, इसमें औसत हो जाएगा 12। तो जब औसत 12 होगा तो कुल योग 36। एक ये तरीका हो गया। दूसरा आपको शॉर्टकट तरीका जो है, एक ये भी हो सकता है, रीजनिंग मेथड से दिमाग चलाइए तो क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, किस तरह। दूसरी 3 संख्या का योगफल क्या होगा? यानी 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कभी भी 3 से विभाजित होगा। तो पहली 3 का योगफल 27 है, अगली 3 का योगफल 27 से अधिक होगा और 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने वाला एक 36 है, एक 24 है, दूसरा कोई नहीं है। तो जब शुरुआती संख्याओं का योगफल 27 है तो बाद वाली संख्याओं का योगफल 27 से बड़ा होगा और 3 का गुणज होगा। तो 27 से बड़ा जो है 35 है, 36 है, और 3 का गुणज सिर्फ 36 है, आंसर हो जाएगा 36। आप एग्जाम में इस तरह भी दिमाग चला सकते हैं। किसी वस्तु पर लगे कर में 10% कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, उस पर प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? 10% की कमी फिर 10% की वृद्धि, ऐसे में 10/10 का स्क्वायर
इतने प्रतिशत की कमी होगी, हमेशा 1% की कमी होगी राजस्व में। सी आंसर होगा। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तय करने और वापसी आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो धारा की गति कितनी है? यहाँ तो समय नहीं दिया कितने दूरी समय में 4 किलोमीटर जाता है, लेकिन जितने समय में 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी को उतनी ही जो है समय में 3 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए कि धारा की दिशा में यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे हुई तो धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी हो गई? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कुल समय जाने में कितना लगेगा? धारा के विपरीत ये देखिए 48 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो धारा की दिशा में तो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर है तो बच्चों के 48, 3 किलोमीटर है तो 16 48, यानी कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर लगता है 12 घंटा, धारा के विपरीत 16 घंटा। कुल कितना लग गया? 12 और 16 28 घंटे लग रहा है। कुल उसे 28 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुल 14 घंटे लग रहे हैं, यानी समय आधा लग रहा है। और समय जब आधा लग रहा है तो चाल दुगुना होगा। तो हम जो माने थे कि 4 और 3 किलोमीटर, ये 4 3 नहीं 8 और 6 हो जाएगा। धारा की दिशा में 8 किलोमीटर, धारा के विपरीत 6 किलोमीटर। धारा की दिशा में 8, धारा के विपरीत 6, तो धारा की चाल दोनों को घटा के 2 से भाग दे दिए, 2/2, ये हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास ऑप्शन हो गया ए आंसर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी आयताकार क्षेत्र के प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 40% कमी की गई है प्रत्येक, तो 10 और 10 मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई है, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल 100। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे 40% कमी, तो 10 में 40% की कमी तो 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 6 गुना 6, 6 गुना 6 36, 100 से 36 हो गया। कितनी प्रतिशत कमी? तो 100 में कितना कम हो गया कि 36 हो गया? 64, ये 64% हो गया आंसर, बी ऑप्शन। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एक भरता है 2 घंटे में, दूसरा भरता है 3 घंटे में। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो दोनों को 6 घंटे तक चलाइए। तो 6 घंटे तक चलाइएगा तो 2 घंटे वाला जो है 3 बार भर देगा टंकी को, 3 घंटे वाला जो है 2 बार भर देगा। यानी यदि दोनों 6 घंटे तक साथ साथ चले तो टंकी 3 और 2 5 बार भर जाएगा। 6 घंटे में 5 बार भर जाएगा तो एक बार भरने के लिए 5 से भाग दे देंगे, 1.1/5 बार भरेगा, इतना घंटा लगेगा। यानी 1/5 घंटा हो गया, 60 मिनट भाग 5 तो 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट में टंकी दोनों एक साथ खुलेंगे तो भर जाएगा, सी आंसर होगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? मान लीजिए x है 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 2x, 4x, 8x, ये 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 2x हो गई। 2x है तो अगले 15 वर्ष में 4x, 4x है अगले 15 वर्ष में 8x, कितने वर्ष में 8 गुना? 15, 15 30, 15 45, 45 वर्ष में 8 गुना। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है? 100 रुपये अंकित क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, यानी 120 रुपये अंकित करता है और इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ कमाता है। इस पर छूट देकर 8% लाभ कमाता है बट्टा देकर, तो बट्टे की दर क्या है? 100 रुपया क्रय मूल्य है तो बट्टा 8% लाभ कमाता है, यानी कि 108 में बेचता है। 120 रुपये अंकित माल
को 108 रुपये में बेचता है, यानी कि 12 रुपये का बट्टा देता है, वो छूट देता है। तो बट्टे की दर कितनी है? 120 रुपये पर 12 रुपये, यानी कि 10% की छूट प्रदान करता है। 10% की छूट प्रदान करता है, सी आंसर होगा। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? $69 जो है ये 8% की हानि होती है, यानी कि ये जो है कितना है? 92% है। 92% बराबर 69। 69 92% है, तो 1 रुपया 92/69%, तो 78 रुपया। 78 रुपया जो है 92/69 गुना 78। अब देखिए इसको गुना तोड़ लीजिए, इसको कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 3 9, 25 26, 23 चौके 26 गुना 4, 104। 104% हो गया। 78 रुपया 104% हो गया, यानी कि 4% लाभ कमाया गया। ₹1 में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? 100 रुपये की चीज को अभी बेच रहा है 80% 80 रुपये में, लेकिन बेचना है उसको 120 रुपये में। 20% लाभ पर 120 रुपये में बेचना है, तो 80 रुपये की चीज को 120 रुपये में बेचना है, तो भाग दे दीजिए 80 से। कितना हो गया? ₹1 की चीज को कितने में बेचेगा? 1.5 रुपये में, ये 1.5 रुपया हो गया। यानी उसको 12 टॉफी, अभी जो ₹1 में 12 टॉफी बेच रहा है उसको 1.5 रुपये में 12 टॉफी बेची जानी चाहिए। तो 1.5 रुपये में 12 टॉफी बेचेगा तो ₹1 में कितना हो जाएगा? 8 टॉफी, तभी तो 1.5 रुपये में 12 टॉफी होगा, 1.5 गुना। तो ₹1 में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? 8 टॉफी बेची जानी चाहिए, बी आंसर। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? 20% निकालकर पानी भर दिया गया, यानी कि 1/5 भाग पानी भर दिया गया, तो शुद्ध दूध बचा 4/5। पहली बार जो भी बर्तन में X हो उसमें जो है दूध बचा, इसका 4/5 भाग बचा। प्रतिशत में मांग रहा है तो 100 मान लिए हम। पहले 100 था, बच गया। पहली प्रक्रिया के बाद 4/5 भाग शुद्ध दूध बचता है। वही प्रक्रिया फिर की जाती है, फिर 4/5 भाग शुद्ध दूध बचता है जो बच गया इसका। तीसरी बार करने पर फिर उसका 4/5 भाग ही शुद्ध दूध बचता है। कुल आपके पास यही हो गया। अब देखिए कितना है? 5 गुना 5 25, 25 चौके 100, ये हो गया 4 चौके 16, 16 16 256। 256/5 गुना 2 कीजिए, नीचे भी 2 कीजिए। 512 भाग 2 भाग 10 हो गया। ये हो गया 51.2, 51.2%। तो लगभग कितना रह जाएगा? लगभग 51% आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का गुणनफल 216 तथा योगफल 19 हो तो सबसे छोटा पद क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद क्या हो सकते हैं? A/R, AR, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो बराबर होता है। 3 पद ये होंगे, तो इन तीनों का गुणनफल जो है 216, ये देखिए कट गया। AQ = 216, ये है 216 क्या है? 6Q, 6 पर पावर 3 216, इसलिए A तो हो गया 6, A का मान हो गया 6, लेकिन अब R का मान क्या होगा? तब इससे सबसे छोटा पद निकलेगा। यानी कि क्लियर है कि बीच वाला पद जो है वो 6 हो गया। 3 पदों में बीच वाला पद 6 है, उसके पहले क्या है, उसके बाद क्या है, तो कॉमन डिफरेंस जो है
कॉमन डिफरेंस नहीं, यहाँ जो कॉमन रेशियो है वो r है, तो इनके बीच क्या संबंध हो सकता है। तो अब देखिए, यदि ये तीनों पद हैं, इन तीनों पद का योग 19 है। एक इक्वेशन आपके पास था, उससे a का मान निकला। दूसरा आपका है इन तीनों पद जो है a/r इंटू a प्लस AR, इन तीनों का योगफल 19 है। a का मान आपके पास 6 है, ये हो गया। a कॉमन ले लीजिए, 1/r प्लस 1 प्लस r इजकल टू 19। a का मान 6 रख दीजिए, इतना इजकल टू 19। आपके पास ये एक समीकरण है, इससे r का मान निकालिए और सबसे छोटा पद a का मान 6 है, 6/r वो कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब ये टाइम टेकिंग है, तो ऐसे में आप ऑप्शन के आधार पर देखकर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, इनमें कॉमन रेशियो बराबर होता है। यदि बीच वाला पद 6 है तो पहला पद सबसे छोटा पद ये, दूसरा 6 और तीसरा जो भी हो, उन तीनों का योग 19 होगा। तो देखिए, कल्पना करके देखिए कि यदि 2 है तो 2 है, पहला पद यदि 2 है तो उसके बाद वाला पद 6 होगा, तो उसके बाद वाला पद क्या होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ये उनका जो है रेशियो बराबर होगा। तो इससे 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना ये, तो तीनों पद आपके पास ये हो गए। क्या 18 योग हुआ 19? नहीं, 6 2 8 और 18 26 हो गया, इसलिए 2 नहीं होगा। 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि पहला पद 3, दूसरा पद तुम्हारे पास 6 है ही, तो 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12। तो क्या ये इन तीनों का योग है? ये सारा आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलेगा। 12 6 18 3 21 हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। 5 के साथ जो है पहला पद 5, दूसरा 6, तो तीसरा देखिए ये अनुपात है, इसलिए पूर्णांक में नहीं होगा। तीसरा पद जो आएगा ये पूर्णांक नहीं होगा, और यहाँ पूर्णांक है 19, इसलिए 5 भी नहीं होगा। बच गया 4, तो इस तरह आप मार सकते हैं ऑप्शन 4, और इसको प्रयोग करके भी देख लीजिए। पहला पद 4, दूसरा 6, तीसरा 4 गुना 1.5, 1.5 गुना 6, 6 का 1.5 गुना 9, योग देखिए 4 6 10 9 19। तो आप इसको ट्राई एरर मेथड पर बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको बनाने में दिमाग में जो प्रक्रिया चलेगी, वो प्रक्रिया आपको किस तरह चलाना है, उसको बताने के दौरान आपको इतना जो समय लगा, लेकिन आप इसको करेंगे ट्राई एरर मेथड पर तो बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 5 से विभाजित हो तथा जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो? अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो अब देखिए 5 अंक की संख्या बनानी है, 1 2 3 4 5। तो कह रहा है कि 5 अंक से 5 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है जो 5 से विभाजित हो। तो 5 से विभाजित होने के लिए आप जानते हैं कि इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तभी 5 से विभाजित होगी। यानी कि 0 और 5, इसको 2 ही तरीके से भर सकते हैं, इसमें या तो 0 होगा या 5 होगा। तो इकाई अंक हो गया 2 तरीके से। उसके बाद देखिए कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अंक हैं। तो 6 में से 1 भर दिया गया, बच गए 5 अंक। इसको 5 तरीके से, फिर इसको 4 तरीके से, फिर इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। कुल गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी 24 पर 1 शून्य। ये हो गया आंसर।